हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी एमएससी सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स पेपर रिंग एंड फील्ड थ्योरी का आंसर की प्रोवाइड करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिंग इज़ नॉन कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। इसमें ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। मैट्रिक्स प्रोडक्ट यूजुअली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सब रिंग ऑफ इंटीजर्स। इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। 2z एंड 3z बोथ आर रिंग, लेकिन उनका यूनियन रिंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में इन Z2x द सम ऑफ टू पॉलिनोमियल्स 1 + x एंड 1 + x², ये हो जाएगा x + x²। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 में द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस रिंग, ये 9 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में विच ऑफ द फॉलोइंग रिंग इज़ अ रिंग विथ ज़ीरो डिवाइज़र। रिंग विथ ज़ीरो डिवाइज़र, यहाँ पर Z6 हो जाएगा। हम देखेंगे 2 × 3 करेंगे तो ये 6 और इक्वल टू 0 हो जाएगा मॉडुलो 6 के रिस्पेक्ट में, इसलिए रिंग विथ ज़ीरो डिवाइज़र है। क्वेश्चन नंबर 7 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नीड नॉट बी ट्रू। ऑब्वियसली इसमें ऑप्शन नंबर सेकेंड है करेक्ट होगा। यूनियन ऑफ टू सब रिंग्स ऑफ अ रिंग इज कह रहा है सब रिंग। इन जनरल यूनियन ऑफ सब रिंग नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है यूनियन ऑफ सब रिंग होगा, इसलिए ऑप्शन 2 यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा और इसलिए हमारी राइट चॉइस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिंग इज़ एन इंटीग्रल डोमेन बट नॉट अ फील्ड। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। Z6 यहाँ पर इंटीग्रल डोमेन नहीं है। Z5 और Z7 इंटीग्रल डोमेन तो है, लेकिन साथ में ये फील्ड भी है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि ऐसी रिंग जो इंटीग्रल डोमेन तो हो लेकिन फील्ड ना हो, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ Z3 इज़ नॉट आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। आइडेम्पोटेंट एलिमेंट यहाँ पर हो जाएगा एलिमेंट 2, ऑप्शन नंबर थर्ड, क्योंकि 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 का हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और ये इक्वल हो जाएगा 1 के। तो 2 यहाँ पर आइडेम्पोटेंट नहीं है। ऐसे एलिमेंट जिनके स्क्वायर करें तो वही एलिमेंट आ जाए आइडेम्पोटेंट एलिमेंट कहलाते हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू। हमें यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट नहीं है वो देखना है। करेक्टरिस्टिक ऑफ Z, ये यहाँ पर दिया हुआ है n, जबकि करेक्टरिस्टिक ऑफ Z 0 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, द नंबर ऑफ आइडियल्स ऑफ रिंग दिस। इसके पास कितने आइडियल्स होंगी, तो ऑब्वियसली इसके पास 3 आइडियल हैं। एक सिंगलटन 0, एक 0 2 और एक है Z4 खुद। ये 3 आइडियल हैं इसके पास, इसलिए नंबर ऑफ आइडियल्स यहाँ पर 3 हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, अ नॉन एम्प्टी सबसेट I ऑफ रिंग R इज़ कॉल्ड आइडियल ऑफ R इफ इट सेटिस्फाइज ऑप्शन नंबर 3 की प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 14 में देखें तो यहाँ पर कह रहा है कि इफ़ f फ्रॉम R to R डैश बी एन onto रिंग होमोमॉर्फिज्म। रिंग होमोमॉर्फिज्म जो onto हो, ऐसे होमोमॉर्फिज्म को हम बोलते हैं इपीमॉर्फिज्म। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडियल्स नीड नॉट बी एन आइडियल, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इंटरसेक्शन हमेशा आइडियल का, 2 आइडियल का
हमेशा इंटरसेक्शन करेंगे तो आइडियल ही आएगा। सम ऑफ टू आइडियल्स, नेक्स्ट सम ऑफ टू आइडियल्स नीड नॉट बी एन आइडियल, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। सम ऑफ टू आइडियल्स अगेन आइडियल होता है। प्रोडक्ट ऑफ टू आइडियल्स अगेन एक आइडियल होता है, यहाँ पर भी कह रहा है नीड नॉट बी आइडियल, इसलिए भी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में देखें तो कह रहा है कि लेट आई बी एन आइडियल ऑफ रिंग आर, इफ़ वन बिलोंग्स टू आई देन आई क्या हो जाएगा उस केस में, अगर आइडियल में आइडेंटिटी एलिमेंट है तो आइडियल होल रिंग के बराबर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में देखें तो यहाँ पर कह रहा है लेट आर बी कम्यूटेटिव रिंग सच दैट 2x = 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू आर, देन मैप f फ्रॉम r to r गिवन बाई fx = x²। ये एटलीस्ट हम होमोमॉर्फिज्म प्रूफ कर सकते हैं, तो मेरे नॉलेज में फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कर्नेल पूछ रहा है, कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, रिंग होमोमॉर्फिज्म, तो ऑब्वियसली कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑप्शन नंबर 2 से डिफाइन होता है। ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन जिनकी f इमेज 0 के बराबर हो। क्वेश्चन नंबर 19 देखें तो लेट आई बी प्राइम आइडियल ऑफ कम्यूटेटिव रिंग आर, देन आर क्वोशंट बाई आई, ये क्या हो जाएगा, ये एक इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं, लेट आर बी एन इंटीग्रल डोमेन, कंसीडर द पॉलिनोमियल रिंग आर एक्स ओवर आर, देन आर एक्स इज एन इंटीग्रल डोमेन। इनफैक्ट अगर आर इंटीग्रल डोमेन है तो ये होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ आर एक्स इंटीग्रल डोमेन हो जाए, तो इस रिज़ल्ट का यूज़ करके जो आर एक्स है वो भी एक इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, मैक्सिमल आइडियल ऑफ दिस रिंग, इसकी जो मैक्सिमल आइडियल है वो हो जाएगा 2 से जनरेट होगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 2 के बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम नन ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट करेंगे। फर्स्ट आइडियल 0 से जनरेटेड है, ये 0 के बराबर हो जाएगी। 1 से जनरेटेड है तो पूरा Z4 हो जाएगा, और 3 से भी जनरेट करेंगे तो हमें Z4 मिलेगा, इसलिए नन ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है M, यहाँ पर टाइपो है, ये एक्चुअली मैनिमल कोई वर्ड नहीं होता है, या तो ये मिनिमल हो, मिनिमल भी यहाँ पर जो रिंग थ्योरी में मिनिमल वर्ड कुछ भी नहीं होता है, मैक्सिमल आइडियल होता है वर्ड। तो अगर इसको आप टाइपो की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, और अगर आप इसको समझ रहे हैं कि यहाँ पर मैक्सिमल आइडियल नहीं लिखा हुआ है तब ऑप्शन नंबर 4 नन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं, यहाँ पर ये एक रिज़ल्ट है कि कोई भी मैक्सिमल आइडियल होगा तो वो प्राइम आइडियल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में, यहाँ पर मैक्सिमल आइडियल ZX का पूछ रहा है क्या होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन यूक्लिडियन डोमेन, यूक्लिडियन डोमेन कौन सा नहीं है, तो यूक्लिडियन डोमेन यहाँ पर एक्चुअली फिर से यहाँ पर एक टाइपोस है, Z = ये ऐसा नहीं लिखते हैं, ये Z जस्ट जो Z इक्वल लिखा है वो जस्ट एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, ये ऐसा होना चाहिए √-5, और ये यूक्लिडियन डोमेन नहीं है। इनफैक्ट ये यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन नहीं है, तो यूक्लिडियन डोमेन नहीं हो सकता है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन यूक्लिडियन डोमेन, इनमें से कौन सा यूक्लिडियन डोमेन नहीं है, तो
जेड यूक्लिडियन डोमेन होता है, क्यू भी यूक्लिडियन डोमेन होता है, और अगर एफ फील्ड है कोई तो ये पॉलिनोमियल रिंग ओवर फील्ड एफ भी यूक्लिडियन डोमेन होता है। लेकिन यहाँ पर पॉलिनोमियल रिंग दिया है जहाँ पर आर फील्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट हो जाएगा। 26 में आते हैं, लेट आर बी कम्यूटेटिव रिंग एंड लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू आर बी विद बी नॉट इक्वल टू 0 इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स सच दैट ए इक्वल टू बी एक्स हो। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, बी इज़ मल्टीपल ऑफ ए, इनकरेक्ट हो जाएगा। ए डिवाइड्स बी नहीं, इनफैक्ट बी डिवाइड्स ए अगर होता तो ये करेक्ट हो जाता है, इसलिए ऑप्शन सेकेंड भी करेक्ट नहीं होगा और इसलिए ऑप्शन थर्ड भी करेक्ट नहीं होगा और ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है और इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये हो जाएगा कि प्रिंसिपल आइडियल डोमेन इज़ यूक्लिडियन डोमेन। प्रिंसिपल आइडियल डोमेन ज़रूरी नहीं है कि यूक्लिडियन डोमेन हो, इनफैक्ट हमारे पास रिलेशन है ED इम्प्लाइज PID इम्प्लाइज UFD और कन्वर्स ट्रू नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 27, आइडियल जनरेटेड बाय 2 and 3 ऑफ रिंग जेड, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 से आएगा। 2 और 3 से जनरेटेड रिंग आप लेंगे और इन दोनों से जनरेटेड रिंग लेना है तो इंटरसेक्शन कर देंगे। सॉरी, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा क्योंकि 2 और 3 दोनों को प्राइम है और अगर को प्राइम दो ऐसे इंटीजर्स जो एक दूसरे के को प्राइम है, उससे जो जनरेटेड आइडियल होगा वो होल जेड के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ पॉलिनोमियल रिंग ओवर सेट ऑफ इंटीजर। इसमें ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा मेरे नॉलेज में। क्वेश्चन नंबर 31 लिखते हैं, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है, प्राइम एंड इरेड्यूसिबल एलिमेंट आर सेम इन रिंग ऑफ इंटीजर्स। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 में ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज PID, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन कौन सा होगा। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो 4 है, नन। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। ये प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी है कि अगर P डिवाइड कर रहा है A इंटू B को, तो ये इम्प्लाई करेगा P डिवाइड्स A और P डिवाइड्स B। अगर ये होल्ड कर रहा है तो P क्या हो जाएगा, प्राइम हो जाएगा। तो ऑप्शन सेकेंड यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 33 में आते हैं, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू। यहाँ पर कह रहा है UFD इज़ यूक्लिडियन डोमेन। तो ऑप्शन थर्ड, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन एक्चुअली यूक्लिडियन डोमेन हो, ये ज़रूरी नहीं होता है। यूक्लिडियन डोमेन UFD तो होगा लेकिन यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन यूक्लिडियन डोमेन हो ज़रूरी नहीं है। हमारे पास सिंपल सा इंक्लूजन होता है, ED इम्प्लाइज PID इम्प्लाइज UFD। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो 6 को हम लिख सकते हैं 6 इक्वल टू 2 इंटू 3 और इसे लिख सकते हैं 1 प्लस अंडर रूट माइनस 5 इंटू 1 माइनस अंडर रूट माइनस 5। तो 6 को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। तो यूनिक फैक्टराइजेशन यहाँ पर 6 का नहीं मिल रहा है, इसलिए ये जो थर्ड ऑप्शन है ये यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 37 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 4th, रहा द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पर जो डिग्री है, डिग्री क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी और यहाँ पर 5 ऑप्शन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, नन।
35 क्वेश्चन नंबर में विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूक्लिडियन डोमेन। तो यूक्लिडियन डोमेन हमें देखना है, तो यूक्लिडियन डोमेन ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इवन यूएफडी नहीं है, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन नहीं है, तो यूक्लिडियन डोमेन नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं, जीसीडी ऑफ 2 and 3 इन जेड। ऑब्वियसली जीसीडी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है एवरी यूक्लिडियन डोमेन इज़ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। एवरी यूएफटी इज़ पीआईडी, ये ऑब्वियसली इनकरेक्ट है। पीआईडी, एवरी पीआईडी इज़ यूएफटी, लेकिन एवरी यूएफटी नीड नॉट बी पीआईडी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ ट्रू। ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में एलसीएम कह रहा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम ऑफ 12 and 20, ये फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम 60 हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। क्वेश्चन नंबर 40 में ये जो एल्गोरिदम दिया हुआ है इसको हम बोलते हैं डिवीज़न एल्गोरिदम। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा। और क्वेश्चन नंबर 43 में let K be subfield of field F such that dimension of vector space F over K is equal to 3, then degree of extension कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि 3 to the power 1 हो जाएगा। इसकी डिग्री ऑफ एक्सटेंशन 3 या 3 to the power 1। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 को देखें, तो ये जो पॉलिनोमियल है वो Z2, ये एक्चुअली इरेड्यूसिबल है। ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में व्हेन 1 minus x square इज डिवाइडेड बाई 1 plus x, तो जो रिमाइंडर बचेगा वो 0 बचेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में करेक्टरिस्टिक है। करेक्टरिस्टिक इस फील्ड की, कोई भी फाइनाइट फील्ड है तो उसकी करेक्टरिस्टिक हमेशा प्राइम होगी, और यहाँ पर जो इसका ऑर्डर है वही हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में अगर fx इस टाइप से दिया हुआ है तो यहाँ पर देखिए देन डिग्री ऑफ f ऑफ x स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर डिग्री ऑफ कह रहा है, डिग्री ऑफ f ऑफ x का स्क्वायर। तो f ऑफ x अगर हम पहले हमें निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर f ऑफ x का स्क्वायर करेंगे तो 1 + 2x का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1 + 4x स्क्वायर और प्लस 4x। और यहाँ पर मॉडुलो मॉडुलो 4 के रिस्पेक्ट में जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 46, let f be field and px belongs to polynomial ring or field f be irreducible polynomial, then fx quotient by ideal generated by polynomial px। ये क्या होगा, इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। अगर यहाँ पर ये कम्यूटेटिव रिंग होगा विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र होगा, लेकिन यहाँ पर कम्यूटेटिव रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 49 में अगर देखें तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट इस फील्ड में है वो कितने हो जाएंगे। यहाँ पर जो इस फील्ड के एलिमेंट हैं वो किस टाइप के होंगे, इस फील्ड के जो एलिमेंट हैं वो होंगे a + a1x + a2x स्क्वायर, और जहाँ पर a0, a1 और a2 ये बिलोंग करेंगे Z3 में। तो a1, a0, a1, a2 तीनों के लिए 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसलिए इसका जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हो जाएंगे इस फील्ड में 3 to the power 3 हो जाएंगे, यानी 27 हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में आते हैं, तो यहाँ पर लेट I इज़ आइडियल जनरेटेड बाई 1 + x स्क्वायर,
बी एन आइडियल इन क्यू एक्स, देन क्यू एक्स बाई आई किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, तो ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा फील्ड क्यू आई के। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में आते हैं। तो डिग्री ऑफ आर ओवर क्यू ये कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। आर ओवर क्यू इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होता है, इसलिए ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। फिर 48 में विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इज आइसोमॉर्फिक टू सी, द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सेकेंड तो डेफिनेटली करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट होगा मेरे नॉलेज में, क्योंकि यहाँ पर 1 + x स्क्वायर ये इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है इस ओवर आर, इसलिए आर एक्स क्वेश्चन बाय दिस आइडियल ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा सी के। तो यहाँ पर सेकेंड और थर्ड बोथ ऑप्शन करेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 51 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। यहाँ पर डिग्री ऑफ q√2 ओवर q ये फाइनाइट दिया हुआ है, तो ये ट्रू है। आर क्यू इज़ फाइनाइट, ये अभी हमने देखा डिग्री ऑफ आर ओवर क्यू ये इनफाइनाइट है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। और q√p ओवर क्यू का जो डिग्री है ऑफ एक्सटेंशन ये एग्जैक्टली 2 होगा, तो ये भी ट्रू है। फॉल्स स्टेटमेंट हमें होना था, तो इसलिए ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट चॉइस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है एल फाइनाइट एक्सटेंशन है के का और के फाइनाइट एक्सटेंशन है एफ का, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है कि के फील्ड है और अल्फ़ा बिलोंग कर रहा है के में, देन ऑब्वियसली अल्फ़ा एल्जेब्राइक एलिमेंट हो जाएगा ओवर के। इनफैक्ट x माइनस अगर अल्फ़ा लें पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू अल्फ़ा लें, तो हम देख रहे हैं कि अल्फ़ा इस पॉलिनोमियल का रूट है और ये कहाँ बिलोंग कर रहा है, पॉलिनोमियल रिंग ओवर के, इसलिए अल्फ़ा एल्जेब्राइक एलिमेंट हो जाएगा और ऑप्शन थर्ड यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 में आए तो 53 में कह रहा है कि के फाइनाइट फील्ड है विद करेक्टरिस्टिक 2, देन नंबर ऑफ़ एलिमेंट क्या होंगे। अगर करेक्टरिस्टिक p है तो उसमें उस फील्ड में नंबर ऑफ़ एलिमेंट p⁴n होते हैं, तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन ना तो फर्स्ट करेक्ट है, ना सेकेंड, ना ही थर्ड करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फील्ड हमेशा या तो उसका कार्डिनलिटी इनफाइनाइट होगी या तो वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ एलिमेंट होंगे, और अगर फाइनाइट है तो सम प्राइम की पावर होंगी, कोई प्राइम p होगा उसकी पावर n, p⁴n नंबर ऑफ़ एलिमेंट हो सकते हैं किसी फाइनाइट फील्ड में। क्वेश्चन नंबर 56 में देखें तो 56 में कह रहा है कि मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा अल्फ़ा इक्वल टू √2 के लिए। तो मिनिमल पॉलिनोमियल अल्फ़ा इक्वल टू √2 के लिए x² - 2 हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 57 में आए तो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू कह रहा है। फर्स्ट में एवरी फील्ड इज़ एन एल्जेब्राइक एक्सटेंशन ऑफ इटसेल्फ, ये ट्रू है स्टेटमेंट। आर इज़ नॉट एन एल्जेब्राइक एक्सटेंशन ऑफ क्यू, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। एवरी फाइनाइट एक्सटेंशन इज़ एन एल्जेब्राइक एक्सटेंशन, फाइनाइट एक्सटेंशन होगा तो डेफिनेटली एल्जेब्राइक एक्सटेंशन होता है, इसलिए तीनों स्टेटमेंट फर्स्ट सेकेंड थर्ड ट्रू हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 में आए तो क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है कि f सबसेट है k का और k सबसेट है l का, ये टावर ऑफ फील्ड है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑब्वियसली हमारे पास इस टावर ऑफ फील्ड के लिए रिज़ल्ट है कि जो l का जो डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ओवर f है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ऑफ l ओवर q मल्टीप्लाइड बाई डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ऑफ k ओवर f। और यहाँ से हम निकाल सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि जो डिग्री ऑफ l ओवर k ये डिवाइड करेगा डिग्री ऑफ l ओवर f को। ऑप्शन नंबर सेकेंड हम कंक्लूड कर सकते हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है कि जो 58 में है अल्फ़ा कोई भी रियल नंबर है और ये एल्जेब्राइक एलिमेंट है ओवर क्यू।
तो इसका मिनिमल पॉलिनोमियल क्या हो सकता है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लें अल्फ़ा इक्वल टू हम सिंपली √3 ले लें, तो √3 है और इसका ये अलजेब्राइक एलिमेंट है ओवर क्यू, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 3 अगर पॉलिनोमियल लें पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो जो अल्फ़ा है इस पॉलिनोमियल का रूट है, ठीक है। इसलिए जो अल्फ़ा है अलजेब्राइक हो जाएगा ओवर क्यू, और ये इसका मिनिमल पॉलिनोमियल है। लेकिन मिनिमल पॉलिनोमियल ना तो फर्स्ट में है, ना ही सेकंड में है, और ना ही थर्ड में है। तो अगर अल्फ़ा आर्बिट्रेरी है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी मिनिमल पॉलिनोमियल हो ये ज़रूरी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। लेट अल्फ़ा बी एनी अलजेब्राइक एलिमेंट ओवर Z5 विद मिनिमल पॉलिनोमियल 1 + x + x²। देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस फील्ड कितना हो जाएगा? जो नंबर ऑफ एलिमेंट है यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि इस फील्ड के जो एलिमेंट है वो इस टाइप के होंगे, a0 + a1 x टाइप के होंगे, और यहाँ पर a0 और a1 बिलोंग करेंगे Z5 में, यानी कि दोनों के लिए 5 चॉइस है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे 25। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 में देखें। लेट अल्फ़ा इक्वल टू दिस, देन डिग्री ऑफ एक्सटेंशन कितना हो जाएगा? डिग्री ऑफ एक्सटेंशन यहाँ पर 4 हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। 62 में द नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस फील्ड कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली ये आइसोमॉर्फिक है सी के, इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें अनकाउंटेबली इनफाइनाइट हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में लेट अल्फ़ा बी अलजेब्राइक एलिमेंट ओवर फील्ड एफ विद मिनिमल पॉलिनोमियल x² + 1, देन 2/α बिलोंग कर रहा है के अल्फ़ा, ये किसके इक्वल हो जाएगा? तो 2/α को हम क्या लिख सकते हैं? 2/α, ये इसे हम लिख सकते हैं 2 × α/α², और चूँकि मिनिमल पॉलिनोमियल है x² + 1, यानी कि α² + 1 ये किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा, और यहाँ से α² - 1 के बराबर हो जाएगा, और -1 यहाँ पर α² की जगह रख देंगे तो ये -2α के बराबर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 में आते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है x² - 2 बिलोंग कर रहा है पॉलिनोमियल रिंग ओवर Q, सेट ऑफ रेशनल डज नॉट स्प्लिट ओवर, ये इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं। x² - 2 को हम लिख सकते हैं x + √2 और इंटू x - √2, तो ये स्प्लिट हो जा रहा है क्यों? √2 में भी, इसलिए R में भी हो जाएगा और C में भी हो जाएगा, लेकिन हमें कह रहा है कि डज नॉट स्प्लिट, तो इसमें तीनों में स्प्लिट हो जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 में आते हैं। तो द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ x² + 1 बिलोंग्स टू क्यू एक्स, ये किसके बराबर हो जाएगा? QI के। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 67 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 65 में द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ x² + 1 बिलोंग्स टू रिंग Z2X इज Z2I। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 68 में मेरे नॉलेज में ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, उसमें करेक्ट ऑप्शन थर्ड है। और क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 है। 2π/9 ये कंस्ट्रक्टिबल नहीं होता है, जबकि यहाँ पर दिया है 2π/9 कंस्ट्रक्टिबल है। यहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना था, तो 2π/9 कंस्ट्रक्टिबल है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि ये कंस्ट्रक्टिबल नहीं होता है। इनफैक्ट यहाँ पर एक रिज़ल्ट होता है कि 2π/n ये कंस्ट्रक्टिबल होगा, इस बहुत ही यूज़फुल है और इस पे बेस्ड कई बार कंस्ट्रक्टिबल
इफ़ एंड ओनली इफ़ फाई आइलर फाई फंक्शन फाई ऑफ n इज़ पावर ऑफ 2। ये एक रिज़ल्ट होता है कंस्ट्रक्टिबल एलिमेंट। अगर वो पाई का मल्टीपल है तो कंस्ट्रक्टिबल एलिमेंट निकालने के लिए हम ये रिज़ल्ट यूज़ कर सकते हैं कि 2π/n ये कंस्ट्रक्टिबल होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर आइलर फाई फंक्शन n में ऑपरेट करें तो वो कितना होना चाहिए, सम पावर ऑफ 2 होना चाहिए। अगर ये है तो वो कंस्ट्रक्टिबल हो जाएगा, अदरवाइज़ कंस्ट्रक्टिबल नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 69। बहुत ही, और इस पे जो मैंने रिज़ल्ट मेंशन किया है बहुत ही एप्लीकेबल रिज़ल्ट है और कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 में जो रिज़ल्ट हम यूज़ कर रहे हैं अभी जो मेंशन किए हैं उसी के पैरेलल है रिज़ल्ट। अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ n साइड इज़ कंस्ट्रक्टिबल इफ़ एंड ओनली इफ़ आइलर फाई फंक्शन फाई n इज़ पावर ऑफ 2। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। 73 में कह रहा है Q√2√3 ये जो फील्ड है तो ये सिंपल एक्सटेंशन है Q का। ऑप्शन 2 तो डेफिनेटली करेक्ट होगा। और इनफैक्ट ये जो दिया हुआ है ये जो फील्ड है ये रेडिकल एक्सटेंशन भी है। इसको पाने के लिए पहले हमें Q√2 पे आएंगे और उसमें √3 एडजॉइन करेंगे तो हमें ये फील्ड फाइनली मिल जाएगी। इसलिए रेडिकल एक्सटेंशन ऑफ Q है और ये इनफैक्ट 2 रेडिकल 2 बार हमें √2 एक बार ऐड करना होगा, एक बार √3 ऐड करना होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंगल इज़ कंस्ट्रक्टिबल बाय रूलर एंड कंपास। तो अब रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं सिंपली कि थीटा इज़ कंस्ट्रक्टिबल इफ़ एंड ओनली इफ़ साइन थीटा इज़ कंस्ट्रक्टिबल, अगर इफ़ एंड ओनली इफ़ कॉस थीटा इज़ कंस्ट्रक्टिबल। ये रिज़ल्ट होता है। इन तीनों में से एक कंस्ट्रक्टिबल होगा तो बाकी दोनों कंस्ट्रक्टिबल हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर जो 30 डिग्री है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं π/6 और अभी हमने π/6 को लिख सकते हैं 2π/12 लिख सकते हैं। और अगर आइलर फाई फंक्शन की आइलर फाई फंक्शन अगर 12 में ऑपरेट करें तो ये कितना हो जाएगा, आइलर फाई फंक्शन ऑफ 4 इंटू आइलर फाई फंक्शन ऑफ 3 और ये हो जाएगा 2 इंटू 2 यानी कि 2 का स्क्वायर। इसलिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा और आप देख सकते हैं बाकी इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 74 ये बहुत ही क्लासिकल रिजल्ट है। A general nth degree equation where n is greater than equal to 5 over a field K of characteristic 0 is not solvable by radicals. This classical theorem is given by Abel and Ruffini. ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 72 में आए तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। तो यहाँ पर इसका डिग्री ऑफ एक्सटेंशन 2 ही होगा, ये ट्रू है। Q√2√5 ये सिंपल एक्सटेंशन है, ऑब्वियसली ये भी ट्रू हो जाएगा। एवरी फाइनाइट एक्सटेंशन इज़ एन एल्जेब्राइक एक्सटेंशन, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, नन। क्वेश्चन नंबर 75 में लेट L be an algebraic extension of K then L is called Galois extension of K if and only if जो K है फिक्स फील्ड ऑफ गैल्वा ग्रुप हो जाए तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपके स्कोर को एस्टिमेट करने में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।